वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। अज़ीज़ साथियों, बीते दिनों उर्से रज़वी में आप लोगों ने देखा होगा कि आशिकाने आला हज़रत की किस तरीक़े से जो है भीड़ थी। और जिस वक्त अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला उर्स रज़वी के स्टेज पर पहुँचते हैं और ख़िताबत करने के लिए अल्लामा साहब खड़े होते हैं तो आशिकों की भीड़ इस कदर थी कि स्टेज तलक पर जो है भीड़ पहुंच गई और हालात इतने ज़्यादा बढ़ गए, इतने ज़्यादा बेकाबू हो गए कि पिंडाल की लाइट बंद कराने के लिए कहा गया कि कूलर की लाइट वगैरह बंद कर दीजिए वरना लोगों में करंट फैल सकता है। दोस्तों, तो अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के इतने चाहने वाले हैं लोग हैं, इतनी चाहने वाले सुन्नी मुसलमान हैं कि उर्स रज़वी में क्या आलम था आप लोगों ने अपनी निगाहों से देखा होगा। आइए एक तकरीर अच्छी सी आप लोगों को हज़रत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम सब्र करो इसलिए कि तुम पर आने वाला हर ज़माना पहले ज़माने से बुरा आएगा। हम जिस ज़माने से आप गुज़र रहे हैं इसके बाद और आजमाइशें और आजमाइशें और आजमाइशें आने वाली। और एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन एक फ़ितने का मुकाबला कर रहा होगा और उससे निकल जाएगा। उस फितने को देखकर इतना घबराएगा और ये सोचेगा कि इसमें तो मेरी मौत हो जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला उस फितने से उसको निकालेगा, वो दूसरे में मुब्तला होगा या दूसरे का सामना कर रहा होगा और उसको ये लगेगा कि ये अब आने वाला जो फितना है पहले वाले से तो बहुत बड़ा है। इसी तरह से हर आने वाले ज़माने का फितना पिछले ज़माने से बढ़ कर के ही आएगा। आजमाइश, फितना जो है ये लफ्ज़ कुरान पाक में भी आया है और फितना का लफ्ज़ जो है आजमाइश और इम्तिहान को कहा जाता है मोमिन के लिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, यौमा हुम अलन नारी युफ्तनून। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद फितना, फितना का मतलब आजमाइश है, तुम्हारा इम्तिहान है। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीन वल मुअमिनात, फितना का ये लफ्ज़ कुरान पाक में कई जगह पर आया। जो आयत मैंने खुतबे में पढ़ी वो भी, फ़लयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह फरमाता है लोगों को चाहिए कि मेरे नबी के हुक्म की मुखालफत करने से बचें वरना वो फितनों में मुब्तला होंगे या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार होंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से पहले से तंबीह की गई है। हुजूर की मुखालफत करोगे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ोगे तो फितनों में मुब्तला होगे, बहुत सारी आजमाइशें आएंगी। आज जो हम फी ज़माना पूरी आजमाइशों में घिरे हुए हैं, क्या अपने गरेबान में झांक कर देखें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुखालिफ नहीं चल रही पूरी उम्मत। जिस उम्मत को खैर उम्मत का लक़ब कुरान ने दिया, या अच्छाइयों का हुक्म देती है बुराइयों से रोकती है, वो कहाँ है तुम्हारा मनसब? क्या हर कोई वो जिम्मेदारी निभा रहा है? अच्छाइयों का हुक्म दे रहा है हर कोई, बुराइयों से रोक रहे हो हर कोई डर रहा है। हर कोई ये सोचता है हमको क्या पड़ी है, कोई जा रहा है खड्डे में गिर रहा है तो हमको उससे क्या लेना देना। बुराइयों से रोकने का मिजाज उम्मत का ख़त्म होता चला गया। तुम खैर उम्मत हो, ये मनसब कभी तुमसे अलग नहीं हो सकता। और इल्म इस्लाम लाया है और आज इस्लाम के पैरोकार मुसलमान इल्म से दूर है। अखलाक इस्लाम ने दिया है पूरी दुनिया को, अखलाक इस्लाम ने दिया है। माँ और बहनों के दरमियान तमीज़ इस्लाम ने दिया, औरतों के हुकूक इस्लाम ने अता किया। लेकिन ये सब बातें मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि क्या मुसलमानों में अब भी वो इस्लाम है या रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को इतना पीछे डाल दिया। कभी कभार मैं सोचता हूँ मेरे अजीज़ों,
अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, जिस रसूल पाक से तुम जान से ज्यादा मोहब्बत करने की बात करते हो, उस रसूल की कितनी हदीसें तुम्हें याद हैं? दूसरों के डायलॉग्स तो याद हो जाते, गाने जुबान पर यूं ही आ जाते। वो इसलिए नहीं कि तुम गाने रट्टा मार के याद करते हो, सुन सुन के ही याद होते हैं, चलते फिरते लग जाते हैं, याद होते हैं। किसी के डायलॉग्स बहुत ज्यादा इधर उधर वायरल होते हैं, वो याद हो जाते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये सुन सुन करके जब दुनियावी नगमे याद हो जाते हैं, तो अपनी आदत ऐसी क्यों नहीं डाली कि मेरे नबी के नगमे भी सुन सुन के याद हो जाए, हुजूर की बातें याद हो जाए। बात यही है कुल मिलाकर कि हम जिस आजमाइश के शिकार हो रहे हैं आज या होंगे, इन सब का असल सबब कुरान ने कहा है रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी। देखो, हुजूर के हुक्म की खिलाफ वर्जी दो तरह का करता है आदमी। एक जानबूझ के करने वाला, वो काफिर है, वो कहता है कि मैं मानता ही नहीं, नाउजुबिल्लाह, वो काफिर है। लेकिन एक अनजाने में करता है, वो हुजूर से मोहब्बत तो करता है, लेकिन नफ्स कभी गालिब है, शैतान कभी गालिब है, सुस्ती कभी गालिब है, जिसकी वजह से इन अहकाम को अमल नहीं कर पाता, लेकिन नुकसान वो भी उठाएगा, वो भी उठाएगा। पहला वाला तो जहन्नम, जिसने जानबूझ करके इनकार किया हुजूर के फरामीन को, वो तो जहन्नम में जाए। और दूसरा वाला जो अनजाने में करता चला गया, तो वो दुनिया में फितनों में मुब्तला होगा, आजमाइश में आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, एक जमाना तुम पर आएगा। एक साहबी हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला, वो फरमाते हैं कि सब लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छाई के बारे में ज्यादा सवाल करते थे और मैं बुराइयों के बारे में ज्यादा सवाल करता था। वो कहते हैं खुद उसकी वजह ये है, इसलिए पूछता था कि कहीं उस बुराई में मैं मुब्तला ना हो जाऊं, कहीं उस बुराई से मेरा सामना ना हो जाए। तो हज़रत हुज़ैफा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ज़माने जाहिलियत में थे, कुफ्र में थे, शिरक में थे, इस्लाम आया, खैर आया, अल्लाह ताला ने हमें एक शर से निकालकर खैर में लाया, तो क्या इस इस्लाम के खैर के बाद फिर कोई और शर आने वाला है? इसके बाद और कोई बुराई आएगी? हुजूर ने फरमाया, हाँ आएगी। जिस इस्लाम में तुम हो, इस खैर के बाद फिर शर आएगा। उस साहबी ने फरमाया, क्या वो शर जो आएगा, वो बुराई जो आएगी, उसके बाद फिर कोई खैर नहीं आएगा? हुजूर ने फरमाया, आएगा। इसका मतलब ये है, ज़माने जाहिली, ये पूरी हदीस सुन लीजिए, हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये हदीस, सही हदीस है पाक। पहले उन्होंने पूछा, हम ज़माने जाहिलियत में थे, कुफ्र और शिरक में थे, इस्लाम में आए तो एक बुराई से निकलकर खैर की तरफ आए। अब पूछा, क्या इस खैर के बाद फिर कभी और कोई बुराई आने वाली है, शर आने वाला है? हुजूर ने फरमाया, हाँ आने वाला है। उस शर के बारे में क्या क्या हुजूर ने फरमाया वो भी बताता हूं। लेकिन हज़रत हुज़ैफा ने उसके बाद का भी पूछा, कहा वो शर जब आए तो क्या उसके बाद फिर कोई भलाई आएगी कि नहीं आएगी, खैर आएगा कि नहीं? हुजूर ने फरमाया, हाँ आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस जमाने से गुजर रहे हैं, हो सकता है ये शर पे शर आ रहा है, लेकिन मेरे नबी की बशारत के बाद ये सारे शर के बाद एक खैर आने वाला है। इस सारे शर के बाद एक खैर आने वाला है। यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हजरत हुज़ैफा ने पूछा था ना कि कैसा शर आएगा, हम तो जहालत से निकल करके इस्लाम में आए, ये खैर है, इसके बाद जो शर आएगा वो कैसा होगा? हुजूर ने फरमाएगा, वो ऐसा होगा कि लोग मुसलमान कहलाने को भी झिझकते होंगे और कुछ लोग उसको, मुसलमान को ऐसा देखेंगे जैसे किसी चोर को या जानी को देखा जाता है। वो जमाना आएगा, वो शर का जमाना, यानी लोग उसको दिखा दिखा करके बोलेंगे, ये देखो मुसलमान जा रहा है, ये देखो मुसलमान जा रहा है। मुसलमान होना ताज्जुब की बात हो जाएगी, ऐसा शर आएगा।
और यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसे जानी को लोग हिकारत से देखते हैं, एक सच्चे मोमिन को ऐसा देखा करेंगे। ये जमाना आएगा, तुम शर्माना मत कि लोग मुझे ऊपर से नीचे ऐसे ताड़ते हैं, इतना घूरते हैं, इतना देखते हैं। तुम मोमिन होगे तो देखेंगे जरूर, और देखे जाओगे तुम। उनके देखने पर मैं अपना अमामा क्यों उतारूं, उनके देखने पर मैं अपनी दाढ़ी क्यों निकालूं, बल्कि वो घूर घूर के हमें बता रहे हैं कि हम मोमिन हैं। वो शर का जमाना आएगा कि लोग ताज्जुब से देखा करेंगे मोमिन को, ताज्जुब से देखेंगे और ताना भी मारेंगे कि ये देखो बड़ा मोमिन बनता है, ये बड़ा मुसलमान लगता है। अभी वो जमाना इतना ज्यादा आम तो नहीं है, लेकिन नमाजियों को तो ताना देते हैं, टोपी वालों को, दाढ़ी वालों को, अमामे वालों को तो ताना देते ही हैं। हुजूर की सुन्नत पर जो आता है उसको नहीं लोग मजाक में लेने लग जाते हैं। याद रखना, कुफ्फार और मुशरिकीन जो मजाक कर रहे हैं वो तो जहन्नम में जाएंगे, लेकिन कोई मुसलमान अगर हुजूर की सुन्नतों का मजाक करेगा तो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, उसने कुफ्र किया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हल्का जानना कुफ्र है। अब सुनो, इतना ही नहीं, उस शर के बारे में हजरत हुज़ैफा ने जो पूछा था, ये खैर के बाद जो शर आएगा, बुराई आएगी, वो क्या क्या होगी। हुजूर ने फरमाया ऐसा होगा कि हथेली पर अंगारा लेकर खड़ा होना आसान होगा, मुसलमान बन करके रहना और मुश्किल। मफहूम हदीस बता रहा हूं, ईमान पर कायम रहना इतना मुश्किल हो जाएगा, हथेली पे जैसे अंगारा लेकर खड़ा होना मुश्किल है। ऐसा ही है आज। अमानत के साथ बरकरार रहना, नजरों की हिफाजत के साथ कायम रह जाना, हुजूर की सच्ची मोहब्बत, अकीदत और उनकी उल्फत के साथ इस जमाने में जी लेना अपने हथेली पे अंगारा रखने से कम नहीं है। ये कम नहीं है मेरे अजीजों, बड़ी आजमाइशें होती हैं। लोग नारे लगा करके समझते हैं कि आसान है। हाँ, शायर ने ये कहा था, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, कदम कदम पर शहादतें, कुर्बानियां हैं। अब सुनो एक और हदीस, यहां तक तुम परेशान हो चुके होंगे, इतने परेशान हो चुके होंगे कि कभी कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहे होंगे तो हुजूर फरमाते तुम कब्रों वालों को देख करके ये तमन्ना करोगे काश उसकी जगह मैं होता तो अच्छा होता, क्योंकि वो फितनों से बचकर चला गया, हमसे पहले चला गया, अब महफूज सोया है, और हम रोजाना एक नए फितने का मुकाबला कर रहे हैं। ये कैफियत आएगी ईमान वालों पर। और इतना ही नहीं, और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिनों पर जो शर का जमाना आएगा वो ऐसा होगा कि पूरी दुनिया में कुरान के सिर्फ लफ्ज बाकी रह जाएंगे, कुरान नहीं रहेगा, लफ्ज बाकी रह जाएंगे। और मुसलमानों में नमाजों से दूरी, ये सारी चीजें आ जाएंगी, कुरान तक इनके बीच में नहीं रहेगा, कुरान के लफ्ज रह जाएंगे। का मतलब यही है कि कुरान तो मौजूद है लेकिन कितनों के पास है। पास में होने का मतलब ये नहीं है कि पुट्ठे वाला, पेपर वाला कुरान वो तो गले में भी लटका करके घूमो, उससे क्या होना है। जब कुरान ना पढ़ना आता है, ना समझ आती है और ना अमल करना आता है, तो क्या ये आज हालत नहीं है। कुरान कितने के पास, कितने लोगों के पास। मुझे अजीब वो मज़हका लगता है, लोग कव्वालियों में तो झूमते हैं और कुरान की तिलावत होती है तो इन्हें कुछ नहीं असर होता। उनको तो लगता है कब खत्म हो रही है, किरात कितनी लंबी कर रहे हैं मौलाना साहब, नमाज में लंबी किरात हो रही है। कुरान अल्लाह का कलाम है, तुम्हें समझ में आ रहा होता तो तुमको पता ही नहीं चलता कि रकात कब हो रही है। इक्का दुक्का जिसको कुरान होता होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जमाना इन पर आएगा कि इनके पास कुरान ही नहीं होगा। तो सहाबा डर गए, इतना शर आएगा,
इनके पास हुजूर ने ये भी फरमाया चरवाहे लोग होंगे, कम जात के लोग होंगे, लेकिन बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर सजा रहे होंगे, सब घरों की ज़ेबो जीनत में लगे होंगे, आराइश में लगे होंगे। आज ये तो देखने को मिलता है। बल्कि ये भी फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो बड़े बड़े तख्तों पर बैठकर हुकूमत भी करेंगे। वो सब अलामात आज देखने को मिलती है। हर छोटा बड़ा, बड़े लोगों की बात तो अलग है, एक छोटा सा आदमी भी आज सब इस ज़ेबो जीनत में लगा हुआ है। मस्जिदें सजा दी जाएंगी और उसमें नमाजी नहीं रहेंगे। सब मस्जिदें मार्बल की हैं, सब मस्जिदों में कालीन है, तकरीबन मस्जिदों में एसी है, सब आरामदेह चीजें सब, लेकिन सजदा करने वालों के लिए मस्जिदें ढूंढ रही हैं। नहीं है। ये वो जमाना आएगा, नबी पाक ने जब ये फरमाया तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम मजमाइन जो सवाल कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, अब मैंने इतनी अलामतें जो बताई, डर और खौफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? डर और खौफ है कि नहीं? क्या ऐसा जमाना आएगा कि लोग हमको मोमिन होने पर ताना देंगे? और इतना ही नहीं, हुजूर ने यह भी फरमाया कत्ले आम बढ़ जाएगा, हरज बढ़ेगा। लालच की बुनियाद पर 100 लोग होंगे तो 99 कत्ल हो जाएंगे, एक बच जाएगा। इतने ज्यादा कत्ले आम, मौतें ज्यादा होने लग जाएंगी। अब ये सब था जो शर का जमाना है। तो हजरत हुज़ैफा ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शर के बाद कोई खैर आएगा कि नहीं आएगा? हुजूर ने फरमाया हाँ आएगा। जब पूरी दुनिया में इस तरह का जुल्म आम हो जाएगा, अल्लाह इमाम मेहदी को पैदा फरमाएगा। ये खैर का जमाना होगा, ये खैर का जमाना होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर मेहदी को अल्लाह पैदा फरमाएगा और मेहदी पूरी उम्मत को जमा करेगा और पूरी दुनिया में सिर्फ एक कलमा गूंजेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस पाक मैंने पूरी सुनाई जो हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। उस शर के बाद एक खैर आने वाला है, लेकिन उस खैर के आने तक हमें इंतजार तो है। यहाँ तक के लोग भूल चुके होंगे दीन को। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले जो चीज़ें हैं उसके लिए इरशाद फरमाया कि लोग दीन पूरा भूल चुके होंगे, कुरान इनके बीच में नहीं होगा, तब इमाम मेहदी आएंगे। दुआ तो हम ये करते ही हैं कि अल्लाह ताला इमाम मेहदी का ज़माना अता फरमाए। हर एक की ख्वाहिश है जो इमाम मेहदी का ज़हूर और तज़किरा सुनता है, वो एक परचम तले पूरी दुनिया जमा होगी, वो दौर कैसा होगा। उस चीज़ के लिए तमन्ना तो सब करते हैं, लेकिन दुआ ये भी करो उस दौर के पहुंचने तक। ये जो शर का ज़माना, ये जो फितनों का ज़माना है, अल्लाह इसमें सब्र और इस्तिकामत अता फरमाए। जो इसमें से बचकर निकला वो ईमान वाला है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज के हालात में और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यख़रुज 30 दज्जालून 30 कज़्ज़ाबन, यानी हुजूर फरमाते 30 के करीब दज्जाल आएंगे। वो जो काना दज्जाल है वो बाद में आने वाला है। वो हदीस वहीं तक ख़त्म नहीं हुई। हज़रत हुज़ैफा की जो हदीस है, फिर से शुरू से मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा हम कुफ्र में थे, जिहालत में थे, अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया और हम खैर में आए, इस्लाम में। तो या रसूल अल्लाह, इस खैर के बाद कोई शर है? हुजूर ने फरमाया हाँ, उस शर आएगा। मैंने बताया शर। फिर इमाम में हज़रत हुज़ैफा ने पूछा उस शर के बाद फिर खैर आएगा? हुजूर ने फरमाया हाँ आएगा। इमाम मेहदी को अल्लाह ताला मबूस फरमाएगा, पैदा फरमाएगा। फिर हज़रत हुज़ैफा ने फरमाया वो खैर के ज़माने के बाद फिर शर आएगा? हुजूर ने फरमाया हाँ, इतना शर आएगा कि क़यामत आएगी और तुम रब से मुलाकात करोगे।
ये आखिरी दौर है। यानी ये नहीं है कि इमाम मेहदी के दौर के बाद फिर सब कुछ सही हो जाएगा। वो ज़माना लिमिटेड टाइम का है, उसके बाद फिर शर आएगा, और ऐसा शर आएगा कि पूरी रोए ज़मीन पर कोई कलमा पढ़ने वाला ही नहीं रहेगा। क़यामत ईमान वालों पर नहीं आएगी, इतनी बात याद रखो। पूरी रोए ज़मीन पर एक भी ईमान वाला होगा तब तक क़यामत नहीं आएगी। क़यामत सिर्फ और सिर्फ कुफ़ार और मुशरिकीन पर आएगी। क़यामत वो सबसे बड़ी आजमाइश। बहरहाल जिन आजमाइशों से हम आज गुजर रहे हैं, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्बिरू, सब्र करो, सब्र करो। सब्र दो किस्म का है, सब्र अलल मसाइब, सब्र अलल मासी। मुसीबतों पर भी सब्र करना है, ये आसान है। जो बड़ा सब्र है ना, वो दूसरी किस्म का है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करो। सब्र, मशक्क़त आई, मुसीबत आई, कोई इस तरह से घिर गया परेशानियों में कि निकलना मुश्किल है, ये सब इसको कहते हैं सब्र अलल मसाइब। मुसीबतों पर सब्र करना ये छोटा है। और बड़ा सब्र क्या है? ख्वाहिशाते नफसानियां और गुनाहों पर सब्र करना, ये बड़ा सब्र है। ये बड़ी आजमाइश है। दुनिया तुम्हारे सामने सब ओपन करके लाएगी, हर चीज खोल कर लाएगी। एक हदीस पाक ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फितने ऐसे जाहिर होंगे तुम पर, ऐसे जाहिर होंगे कि शाम में मोमिन होंगे, सुबह काफिर हो जाएंगे। सुबह मोमिन होंगे, शाम में काफिर हो जाएंगे। युस्बिहु मुमिनन व युमसी काफिरन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और फितनों का ज़ुहूर ऐसा होगा, इतनी आजमाइशें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, एक फितना दूसरे फितने को अच्छा करके दिखाएगा। ये अच्छी चीज है, यूज करने वाली चीज है। ये बहुत सारे लोग उन फितनों को बेहतर समझ करके उसमें मुलव्विस हो जाएंगे। ये सब क़यामत की निशानियों में, आखिरी ज़माने में होने वाले हवादिस। और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि मैं यहीं से देख रहा हूँ, जैसे तस्बीह के दाने टूट कर बिखर जाते हैं। तस्बीह अगर टूट जाए तो इसके दाने जिस तरह बिखर जाते हैं, तुम पर फितने इस तरह से होंगे, एक दाना पकड़ने जाओगे दूसरा निकल जाएगा, दूसरा पकड़ने जाओगे तीसरा निकल जाएगा। तुम इन फितनों से बचने के लिए एक का हल तलाश करते होंगे, दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा तलाश कर रहे होंगे, तीसरा खड़ा हो जाएगा। हमें जीना तो अब इन्हीं के बीच में है, ईमान के साथ जीना है। अब उन तमाम बातों के बाद हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सवाल पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शर के बाद खैर आया, खैर के बाद शर, शर के बाद खैर, फिर खैर के बाद शर, लेकिन जब जब शर का जमाना आए आप हमें क्या वसीयत फरमाते हैं? जब जब शर का जमाना आए आप हमें क्या वसीयत फरमाते हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा ये कहा, जो कुरान की आयत में इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने ये कहा हमारा रब, कहते हो कि नहीं कहते हमारा रब? हुजूर फरमाते हैं फिर उस पर जम गया, फिर उस पर जम गया। इसके बहुत लवाजिमात हैं, ये बोलना आसान है। हमने ये कहा हमारा रब अल्लाह है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत का मालिक है, ये कहा और उस पर जम गया। इसका मतलब है अपने हर शय में ये मानता है कि जो कुछ भी होगा वो अल्लाह की मर्जी से होगा, इस पर जमा रह गया। फिर दूसरी चीज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो आखिरत पर, आखिरी दिन पर अल्लाह से मुलाकात करने को सबसे ज्यादा यकीन रखता हो, इन शर के जमाने में वो महफूज रह जाएगा। दो ही बातें फरमाई हुजूर ने, एक अल्लाह पर यकीन रखा हो कि जो कुछ भी होगा मेरे रब की मर्जी से, और दूसरे आखिरत के दिन पर
ये बहुत अहम बात है। तुमको अगर यकीन हो जाए कि मुझे आखिरी दिन खड़ा होना है मेरे रब के हुजूर, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इसका मतलब जानते हो? अल्लाह फरमाता है जो जर्रा बराबर, जर्रा बहुत छोटा होता है, यह हवा